एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है सिनपे। और तभी उसके पास बैठा एक लड़की उसे बोलती है, हे सिनपे, तुम कितने समय बाद अपने घर आ रहे हो? और फिर सिनपे जवाब देता है, शायद 2 साल बाद। और तभी वो लड़की बोलती है, तुम भूल मत जाना कि तुम्हें मुझे ढूंढना है और मियो की प्रोटेक्ट करना। और ये बात सुन के सिनपे उसकी ओर हाथ बढ़ाता है और तभी वो एक औरत की चेस्ट पे घुस जाता है। मतलब ये बस उसका एक सपना था। और फिर वो औरत इसके लिए उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दूसरी सीन पे सिनपे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इससे पहले वो किसी भी लड़की से ऐसे थप्पड़ नहीं खाया। और तभी सिनपे का स्टॉप आ जाता है। इस आइलैंड का नाम है हितोगाशिमा और यहाँ पर करीब 700 लोग रहते होंगे। और तभी सिनपे अपने आइलैंड पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, करीब 2 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ पर आए हुए। मेरी बचपन की दोस्त उशियो जिसकी फ्यूनरल है और ये उशियो वही है जिसको लेके पहले सिनपे सपना देख रहा था। और तभी सामने से एक लड़की आती है साइकिल पे, इसका नाम है मियो और ये उशियो की सिस्टर है। और ये सिनपे को पिक करने आया होता है, लेकिन वो एक्साइटेडमेंट में साइकिल लेके सीधा पानी में गिर जाता है। घर की ओर जाते समय मियो सिनपे से कहती है कि आजकल वो बहुत नए लोगों को देख रहा है। और इसके जवाब में सिनपे बोलता है, इस समय टूरिस्ट वगैरह आते हैं इस आइलैंड पर। फिर मियो और सिनपे उशियो की फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे उशियो को आखिरी बार देखने के लिए। सिनपे उशियो को देखकर बचपन की कुछ मोमेंट याद करने लगता है। और तभी उसका एक फ्रेंड वहाँ पर आता है, इसका नाम है शो। ये सिनपे से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सका। इसके जवाब में सिनपे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर शो एक बच्ची के ऊपर इशारा करके बोलता है, उशियो इस बच्ची को बचाने के लिए ही अपनी जान दे बैठी। इस बच्ची का नाम था शियोरी और ये बच्ची तब से बात नहीं कर रही, वो इस चीज को लेकर शौक में है। तभी शो सिनपे से कहता है, मैं तुम्हें आज रात कॉल करूंगा। और कुछ ही समय में उशियो की फ्यूनरल खत्म हो जाता है। तभी हम रात का सीन देखते हैं। सिनपे खाना पका रहा था और मियो उसके पास बैठी थी। तभी वहाँ पर मियो के फादर आते हैं। आज उशियो की फेवरेट डिश बना था और सिनपे उसके लिए भी एक प्लेट बनाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं मियो एक जगह घरे होकर घर को घूर रही थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आके बोलता है, तुम अपने घर को क्यों घूर रहे हो? किसी से झगड़ा कर लिए हो क्या? और दूसरी तरफ सिनपे शो से बात कर रहा था। शो सिनपे को बताता है कि उसके डैड पुलिस के पास मौजूद था जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और शो सिनपे को ये भी बताता है कि उशियो की गर्दन में कुछ निशान पाया गया है। इसका मतलब उसे कोई गला दबा के मारने की कोशिश की है। तो इससे ये साबित होता है ये एक मर्डर है, ना कि एक्सीडेंट। और पुलिस वाला ने ये कह के इन्वेस्टिगेशन रोक दिया कि ये एक एक्सीडेंट है। और फिर शो सिनपे को पूरा कहानी बताता है कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन वो लोग बीच के पास खेल रहे थे जो एलिमेंटरी स्कूल के पास है। और जब शियोरी डूब रही थी तब सबसे पहले उसे उशियो बचाने जाती है और उसके बाद ही शो और मियो भी वहाँ पर कूद जाते हैं, लेकिन उन्हें तभी कुछ नहीं मिलता और उन्हें बाद में उशियो की बॉडी मिलती है। और तभी सिनपे शो से पूछता है कि सबको क्या उन निशान के बारे में पता है? इसके जवाब में शो बोलता है, नहीं, ये बात सिर्फ उसे, उसका डैड, पुलिस वाला और मियो को पता है। और तभी सिनपे के दरवाजे में कोई नॉक करता है। सिनपे जाके देखता है वहाँ पर मियो थी। और तभी मियो सिनपे को एक नेकलेस दिखा के कहती है, इसे तुम्हें रखना चाहिए। उशियो इसे लास्ट तक पहने हुई थी। और ये बात बोलते ही मियो सिनपे को गले लगा के रोने लगता है और बोलती है, मैं उसे और कभी नहीं देख पाऊंगी और मैं उसे माफ नहीं करूंगी जिसने उसे मारा है। और ये बात बोल के मियो से चली जाती है। और सिनपे उस नेकलेस को देखकर सोच रहा था कि इस नेकलेस को उसने बचपन में उशियो को दिया था। और तभी सिनपे रोने लगता है ये सोच के कि इसे उसने लास्ट तक पहना हुआ था। अगली सुबह सिनपे मियो के डैड के रेस्टोरेंट में थोड़ा मदद करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर एलन आता है, मतलब वो पुलिस वाला। असल में पुलिस वाला काफूने फैमिली का रिलेटिव है, मतलब उशियो की फैमिली के रिलेटिव है और इस आइलैंड का इकलौता पुलिस ऑफिसर है और थोड़ा थरकी भी। और तभी मियो उनसे कहती है, आपको आज क्या हो गया? आज आप ब्रेकफास्ट करने क्यों नहीं आए? और इसके जवाब में पुलिस वाला बोलते हैं, कोबाया काया के सारे लोग गायब हो गए। मतलब जिस बच्ची को बचाने के लिए उशियो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, वो पूरा फैमिली गायब हो गए हैं। और ये बात सुन के मियो वहाँ से रोती हुई चला जाता है क्योंकि उसे लगता है उसकी सिस्टर के किलर बच जाएंगे। और तभी हम उस पुलिस वाले को थोड़ा अलग देखते हैं। और दूसरी तरफ सिनपे मियो के पास जाके कहता है, शियोरी तो कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो शौक में है। तभी मियो बोलती है, नहीं उसने बोली थी। शियोरी बोल रही थी कि उसने अपनी जैसी देखने वाली एक लड़की को देखा है और उसने उसे एक बार से ज्यादा देखा है। ये बात सुन के सिनपे कहता है, शायद वो उसकी डुप्लीकेट होगी। और तभी वहाँ पर एक आदमी आके कहता है, नहीं, वो उसकी शैडो थी। और ये बात सुन के मियो और सिनपे थोड़ा चौंक जाते हैं। और तभी वो आदमी कहते हैं, तुम अगर अपने शैडो को देखोगे तो वो तुम्हें मार देंगे और धीरे धीरे फैमिली के सारे मेंबर्स को वो शैडो खत्म कर देगा। और ये बात बोलती है वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मियो कहती है, मैंने सेम स्टोरी पहले भी सुना है और मैंने उशियो का भी शैडो देखा था। ये 3 दिन पहले की बात है, उशियो की मरने से। उस दिन उशियो और मैं बीच में थे और तभी हमने उशियो की शैडो को देखा था। और तभी सिनपे चिल्ला के बोलता है, पागल, तुम अगर मजाक कर रहे हो तो मुझे इसमें हंसी नहीं आ रहा। और तभी सिनपे अपने आप को शांत करता है। मियो कहती है कि उन्हें अभी शियोरी के फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी सिनपे सोचने लगता है। अगले ही पल वो लोग शियोरी को बचाने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। तभी मियो जंगल की ओर इशारा करके बोलती है कि उसने अभी वहाँ पर शियोरी को देखा। और ये बात बोलते ही मियो सिनपे को लेकर जंगल पे चला जाता है और वो लोग काफी समय उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। और वो लोग वापस जाने की डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बंदूक की आवाज सुना देता है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच के देखते हैं, वहाँ पर वही औरत घायल पड़ा हुआ है। आप अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं, ये औरत वही है जिनसे सिनपे पोर्ट में मिला था। और तभी वो औरत सिनपे को कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बीच उन्हें कोई शूट कर देता है
और जब सिन पे उस तरफ देखता है, वो देखता है मियो भी गन पॉइंट पे है और वो लड़की भी मियो जैसा दिख रहा था। और पलक झपकते ही वो मियो को शूट कर देता है और सिन पे को भी गोली मार देता है। और तभी सिन पे का आँख खुलता है उसी बोट पे उसी औरत के पास। और एक और बार वो औरत उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन इस बार वो औरत उससे पूछती है, तुम क्या कोई बुरा सपना देख रहे थे? और तभी सिन पे सोचने लगता है कि इन्हें तो जंगल में गोली लगी थी। लेकिन तभी सिन पे सोचता है शायद ये कोई सपना ही होगा। और ये बात सोचते वो ऐसे जाने लगता है। और जब वो अपनी फोन चेक करता है तब वो देखता है कि आज 22 जुलाई था। और ये चीज देख के सिन पे का हालत थोड़ा टाइट हो जाता है, क्योंकि वो तो जुलाई 23 पे मियो के साथ हरुका गया था, जहाँ पर उनके ऊपर मियो के डुप्लीकेट ने सबको शूट कर दिया था। लेकिन वो फिर से सोचता है कि ये बस एक सपना था, एक बुरा सपना। और फिर सिन पे उस आइलैंड पर लैंड करता है फिर से। और आज था 22 जुलाई और तभी मियो वहाँ पर आती है और मियो पिछली बार की तरह फिर से पानी में गिर जाता है। लेकिन इस बार सिन पे नोटिस करता है कि मियो की साइकिल की ब्रेक टूटा हुआ था। फिर वो लोग हितोगाशिमा असेंबली हॉल पे पहुंचते हैं, जहाँ पर उशियो की फ्यूनरल हो रहा था। और फिर सिन पे उशियो की फ्यूनरल अटेंड करता है। लेकिन इस बार हम नोटिस करते हैं इस फ्यूनरल में वो औरत भी मौजूद थे। उशियो की फ्यूनरल में सब लोग बहुत दुखी थे। तभी सिन पे हॉपर उस बच्ची को नोटिस करता है और सोचता है ये फैमिली तो कल गायब हो गया था। और पिछली बार की तरह फिर से सिन पे से मिलता है। और इस तरफ सिन पे को शक हो रहा था कि सच में क्या शैडो होते हैं। अगले सीन पे हम सिन पे मियो और मियो के फादर को देखते हैं और वो लोग खाना खा रहे थे। लेकिन सिन पे इन सब के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। और तभी सिन पे घर से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि सुबह मियो की साइकिल टूटी हुई थी और देख के लग रहा था उसे किसी ने जानबूझ के करा था। ये सब चीज सिन पे सोच रहा था। और तभी हम वो सीन देखते हैं जब मियो अपने घर की ओर घूर रही थी। पहली बार की तरह फिर से वो पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं और मियो को एक ही बात बोलते हैं कि तुम अपने घर को क्यों घूर रहे हो। और ये सब चीज सिन पे देख रहा था। और सिन पे देखता है कि मियो एक चाकू से उस पुलिस वाले को हैवान की तरह मार रहा है और वो पुलिस वाला मर जाने के बाद उसका भी एक शैडो बन जाता है। और ये सब चीज सिन पे दूर खड़ा देख रहा था। और तभी उस पुलिस वाले का शैडो उस पुलिस वाले को सब गायब कर देता है और उस पुलिस वाले की तरह एक्टिंग करने लगता है। तभी मियो उससे मतलब मियो की शैडो उससे उसकी गन मांगती है। और ये सब चीज देखकर सिन पे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो बुरी तरह डर रहा था। और तभी उसे शो का कॉल आता है और उस फोन की आवाज से वहाँ पर मियो आ जाती है और सिन पे गर्दन में चाकू मार देता है और सिन पे दर्द से तड़पने लगता है। और तभी वो पुलिस वाला मियो से कहता है अब क्या तुम इसे भी कॉपी करोगे? मियो कहती है नहीं इसका है। और दूसरी तरफ सिन पे सोच रहा था कि वो क्या सच में मर रहा है। और सिन पे सब सोच ही रहा था कि तभी वो फिर से जुलाई 22 में पहुंच जाता है। और सिन पे सोचता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसे फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। और तभी वहाँ पर फिर से मियो आती है पहले की तरह। लेकिन इस बार सिन पे उसे पानी में गिरने से रोकती है और उससे बचाते बचाते वो खुद गिर जाता है। लेकिन सिन पे को तैरना नहीं आता था तो फिर मियो उसे जाके बचाती है। और तभी सीन चेंज होता है उस औरत की तरफ और वो औरत अपनी कुछ बातें रिकॉर्ड कर रही थी अपने फोन पे, वो भी पैर पे लटके लटके। तभी हम सिन पे को देखते हैं जो हितोगाशिमा असेंबली हॉल के पास खड़ा था उशियो के फ्यूनरल में। और तभी हम रात का सीन देखते हैं और सिन पे किसी को कॉल कर रहा था और ये था वो पुलिस वाला। और सिन पे उनसे कहता है कि एक कस्टमर की ध्यान रखने के लिए, मतलब सिन पे कहता है उस औरत की ध्यान रखने के लिए। और ये बात बोल के सिन पे अपने टेबल पे वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि उसे अभी क्या करना चाहिए। सिन पे अपनी खाना खत्म करता है, थोड़ी देर उसी के साथ बात करता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। तो वो अपना मोबाइल वहाँ पर फिट करके आ जाता है और फिर वो अंदर आके सोचने लगता है कि वो पहली बार 22 जुलाई में मरा था। वो ऐसा कुछ सोच रहा था क्योंकि उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी सिन पे नोटिस करता है कि उसका एक आँख दूसरी आँख से कुछ डिफरेंट लग रहा है। तभी उसे मियो की याद आता है और पास में देखता है जो वो देखता है वहाँ पर कोई नहा रहा है। लेकिन सिन पे को अजीब अजीब थॉट आ रहे थे कि मियो ठीक तो होगी ना। ये सब सोचते हुए सिन पे बाथरूम में घुस जाता है और मियो बेचारी और क्या करेगी, वहाँ पर नहा रही थी तो मियो उसकी नाक फोड़ देता है। अगले सुबह सिन पे पहुंचता है उसी जगह पर जहाँ पर उसने अपने कैमरा फिट करा था। तो फिर वो देखता है कि उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इससे तो ये पता चल जाता है कि उन शैडो को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर सिन पे पहुंचता है मियो के पास उन प्रूफ को लेके और मियो को सब कुछ बता देता है। पहले तो मियो अजीब बिहेव करता है लेकिन वो फिर इन सब पे बिलीव करता है क्योंकि सिन पे के पास प्रूफ था। और इसी पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी चीजें वो लोग शिरू को बताएंगे क्योंकि उसकी शैडो भी उसे मार सकता है। मियो कहती है कि उन्हें शिरू के घर जाना चाहिए लेकिन सिन पे उसे रोकते हुए कहता है कि वो अकेला जाएगा क्योंकि इससे मियो को भी खतरा हो सकता है। और फिर मियो को इसमें हाँ कहना ही पड़ता है। अगले ही पल सिन पे शिरू के घर के सामने होता है लेकिन उनकी स्टोर भी क्लोज था। जैसे कि वो लोग 23 जुलाई में भागने वाले थे तो वैसे ही चीज रिपीट हो रहा है। फिर उसी समय उस जगह एक औरत आती है और इन्हें पहले से ही सिन पे पहचानता था। इनका नाम है शियोमी। शियोमी सिन पे से कहती है इस आइलैंड पर काफी कम स्टोर है ना, टोक्यो में तो बहुत होंगे। इसमें सिन पे हाँ में जवाब देता है। फिर ये लोग शिरू के घर के बेल बजाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता तो ये लोग अंदर घुस जाते हैं। वो लोग घर के अंदर जाके देखते हैं सब कुछ नॉर्मल था लेकिन वो सभी गायब थे। तभी सिन पे ऊपर एक शैडो नोटिस करता है, मतलब एक शैडो जब किसी को मारता है तब उसकी बॉडी जिससे कवर वैनिश किया जाता है वहाँ पर ऐसे निशान हो जाते हैं। इसे देख के सिन पे तुरंत समझ आता है कि ये चीज एक शैडो ने किया है। तब सिन पे सोचता है कि कल रात के डिनर अभी तक इन लोगों के टेबल पर पड़ा हुआ है तो शायद एक काम कल रात में हुआ होगा। उसके बाद सिन पे उस घर के सेकंड फ्लोर पे जाता है। जाते हुए सिन पे सोच रहा होता है तो वहाँ पर 2 शैडो थे तो शायद वो शिवरी के पेरेंट्स के हो सकते हैं। तो फिर शिवरी कहाँ पर है? तभी सिन पे उसे आके लाइट ऑन करता है और ठीक उसके पीछे से धीमे धीमे एक आवाज आ रहा था जैसे कोई धीरे धीरे से बात कर रहा है। सिन पे मुड़ के देखता है वहाँ पर शिवरी थी। सिन पे उससे पूछता है कि तुम अभी बात कर पा रहे हो? शिवरी बोलती है मम्मा पापा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था लेकिन किस लिए?
जो भी हो मैं इसका जवाब बाद में पता कर लूंगा। और ये बात बोलते हुए शिवरी शिनपे को बताता है कि उसे शैडो सीकनेस है। तभी वो औरत शिनपे को आवाज देती है। उसके बाद वो लोग उस घर से चले जाते हैं। जाते समय शिनपे रोड पर सोच रहा होता है उस लेडी के बारे में कि शायद वो लेडी कुछ जानता होगा। और शिनपे सोचता है कि उस लेडी के पास एक सूटकेस था, तो शायद वो लेडी इस आइलैंड पर घूमने आए होंगे। ये बात सोच के शिनपे कुछ लोगों के पास जाके पूछताछ करता है। एक तरफ से बोलूं तो शिनपे उस लेडी को ढूंढना चालू कर देता है। शिनपे बहुत लोगों के पास जाता है, लेकिन एंड में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसके बाद शिनपे कफून शॉप पे पहुंच जाता है। उससे मियो कहती है कि उसे क्या कुछ पता चला क्या, और उसी वक्त वो पुलिस वाला एंटर करते हैं। और फिर से पिछली बार की तरह वो पुलिसमैन बोलते हैं कि कोबैका के सारे लोग गायब हो गए हैं। और तभी शिनपे सोच रहा था कि आज ये पुलिसमैन ठीक ठाक बिहेव कर रहा है, मतलब ये असली वाला है, इसने अपने आप को मरते हुए बचा लिया। तभी वो पुलिसमैन शिनपे को एक फोन देते हुए कहता है ये फोन उशियो की है, वो जिस दिन मरी थी वो उस दिन मेरे पास आई थी। उसने मुझे कहा था कि उसके साथ अगर कोई भी कुछ गलत हो जाए तो ये फोन तुम्हें देने के लिए। उसके बाद वहाँ पर शो आता है। शिनपे उसे देखकर कहता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। दूसरे सीन पे उसे भी फोटोस और वीडियोस शो को दिखाता है। शो वो सब चीज देख के बोलता है तो तुम सोचते हो उशियो को शिवरी के शैडो ने मारा है? शिनपे कहता है हाँ। फिर शो कहता है तो नेक्स्ट टारगेट मियो है। शो ये भी पूछता है कि एक शैडो और ओरिजिनल में क्या कोई फर्क नहीं होता? शिनपे कहता है नहीं, कोई फर्क नहीं होता। तभी मियो कहती है हमें हीरो को जाके देखना चाहिए, हमें वहाँ पर कुछ मिल सकता है। शिनपे कहता है नहीं, हम पिछली बार कोशिश किए थे और उसके बाद हम मर गए थे। तभी शिनपे कैसा है कल कैसा रहेगा? ये बात सुन के शो कहता है नहीं यार, कल कैसे होगा, पता नहीं कल क्या है, कल समर फेस्टिवल है। उसके बाद उसे भी कल 5 बजे मिलने की डिसाइड करते हैं, क्योंकि मंदिर जाने के लिए समर फेस्टिवल का दिन सबसे अच्छा समय था। बेसिकली ये मंदिर हितोगाशिमा आइलैंड के हिरोको नाम के जगह पर है, जहाँ पर समर फेस्टिवल मनाया जाता है। वो लोग एक सीक्रेट कोड भी रखते हैं अपने बीच, क्योंकि अगर उन लोगों के बीच कोई शैडो बन जाए तो उन्हें पता चल जाए। और उनका सीक्रेट कोड था मेसोपोटामिया कल्चर। फिर शो से चला जाता है। जाते समय शो शिनपे से कहता है तुम मुझे बिलीव कर सकते हो, लेकिन तभी शिनपे सोचता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि तुम एक ओरिजिनल हो या शैडो हो मुझे नहीं पता। उसके बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाता है। बारिश से बचते हुए शिनपे और मियो एक जगह रुकते हैं। तभी मियो शिनपे से कहती है तुम यहाँ पर कितने समय हो? शिनपे जवाब देता है मैं पहले तो उशियो के फ्यूनरल तक ही था, लेकिन अब का मुझे नहीं पता। उसके बाद मियो थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन फिर बोलती है ये बहुत अच्छा होता अगर तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाते। ये बात बोल के मियो थोड़ा शर्मा जाती है। और उसके बाद मियो शिनपे को एक नेकलेस देती है, जिसे उसने पहले शिनपे को दिया था। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिनपे एक जगह बैठ के उशियो की फोन के लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर शो, मियो और सभी आते हैं, क्योंकि उन्हें समर फेस्टिवल में जाना था। उनके बीच शो की बहन भी मौजूद थी और मियो को देख के शिनपे भी ब्लास्ट करने लगता है, क्योंकि वो काफी क्यूट लग रही थी। उसके बाद वो लोग समर फेस्टिवल में जाते हैं और काफी मजे करते हैं। आज तक 24 जुलाई वो लोग काफी मजे करते हैं वहाँ पर। उसके बाद हमें पता चलता है कि शो मियो को भी पसंद करता है, लेकिन वो उसका फीलिंग्स उसे नहीं बता पा रहा। उसके बाद सभी मिलके शो का भी टांग खींचते हैं। उसके बाद शो का बहन शिनपे को पूछती है कि मियो को लेके उसकी कैसी फीलिंग्स है। शिनपे कहता है कि वो मियो की केयर करता है, लेकिन इस बीच हमें पता चलता है कि मियो शिनपे को पसंद करता है, क्योंकि वो बात बात पे ब्लास्ट कर रही थी। उसके बाद सभी लोग फायरवर्क्स देखने की बात करते हैं, लेकिन तभी शिनपे भीड़ में एक लड़की देखती है और उसे देख के शिनपे को कुछ अजीब महसूस होता है। तो फिर शिनपे उन लोगों से कहता है तुम लोग मेरे बिना ही चले जाओ फायरवर्क्स देखने। और ये बात बोलते ही शिनपे उस लड़की के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो लड़की नहीं मिलती। लेकिन वो फिर भी ढूंढ रहा था और एंड में वो लड़की उसे मिल ही जाती है। और जब वो उस लड़की को देखती है तब वो बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं उशियो थी।